जानवरों में एवोल्यूशन यानी खुद को माहौल के मुताबिक बदल कर टाइम के साथ जिस्मानी तौर पर एडजस्ट करना आखिर किस हद तक जा सकता है। कोई जानवर इस एवोल्यूशन की वजह से आखिर इस दुनिया की तारीख के अंदर कितने बड़े साइज का अब तक डिस्कवर हो चुका है, ये जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि नॉर्मली जब हम किसी भी बड़े तरीन जानवर के साइज की बात करते हैं तो आप सबके माइंड के अंदर डायनासोर का तस्वर आता होगा, जो कि किसी हद तक सही भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। कई मिलियन साल पहले इस दुनिया के अंदर एक ऐसा खतरनाक सांप मौजूद था जो कि आज से 55 मिलियन साल पहले होने वाले एस्टेरॉयड के हमले और डायनासोर के खात्मे के दौरान भी समुंदर की गहराई में रहकर बच गया। और ये खतरनाक शिकारी कोई और नहीं बल्कि टाइटैनोबोआ नाम का एक बहुत बड़ा सांप था, जिसे आप स्नेक मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 5, 10, 15, 20 फीट लंबा नहीं बल्कि 50 फीट लंबा था और इसका वजन था 1100 किलोग्राम जितना। आपकी वजाहत के लिए बता दें कि आपके घर के कमरे की ऊंचाई आमतौर पर 10 से 12 फीट रखी जाती है, यानी ये सांप तकरीबन 50 फीट लंबा 5 मंजिला इमारत जितना लंबा था। ये वो शिकारी था जिससे डायनासोर जैसे खतरनाक शिकारी भी खौफ खाया करते थे और यही जानवर एवोल्यूशन की हद था, क्योंकि डायनासोर के खात्मे के बाद या तो मैमल्स यानी दूध पिलाने वाले जानवर बचे या वो जिन्होंने जमीन के अंदर पनाह लेकर खुद को बचा लिया था। मगर ये जानवर उस वक्त अपने साइज के एतबार से तारीख का सबसे बड़ा सांप था जिसने समुंदर पर राज किया। 2008 में इंडोनेशिया के आइलैंड के अंदर एक शख्स को एक पाइथन ने जिंदा निगल लिया था और मकामी लोगों ने जब इस सांप के पेट को फाड़ा तो इसके अंदर से इस बदनसीब की लाश मिली जिसे ये पूरा का पूरा निगल गया था। बल्कि इसी तरह से अमेरिका की रियासत के अंदर एक पाइथन ने जिसका खुद का वजन था 14 किलोग्राम, इसने अपने खुद के वजन से भी ज्यादा 16 किलोग्राम के एक हिरन को जिंदा निगल लिया था। लेकिन टाइटैनोबोआ जैसे सांप के लिए ये स्टार्टेड भी नहीं है। आज से 48 मिलियन साल पहले समुंदर के अंदर सिर्फ यही समुद्री शिकारी मौजूद नहीं था, बल्कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन जिसकी हाल में ही खोज की गई है एक 20 फीट लंबा मगरमच्छ था जिसका जबड़ा इंतहाई मजबूत और ख़ास तौर पर शिकारी को चीरने के लिए बना था। ये टाइटैनोबोआ का सबसे बड़ा दुश्मन था क्योंकि इसने वक़्त के हिसाब से अपना साइज बहुत बड़ा कर लिया था और दूसरी तरफ टाइटैनोबोआ बहुत बड़े मगरमच्छ को जिंदा निगलने की ताकत तो रखता था, लेकिन इतने बड़े साइज के मगरमच्छ को नहीं। लिहाजा इन दोनों की दुश्मनी में टाइटैनोबोआ ये जंग हार गया और आहिस्ता आहिस्ता इसकी नस्ल दुनिया से ख़त्म होगी। 13 साल पहले तक हमें इसकी मौजूदगी का इल्म तक भी नहीं था, मगर 2009 में सिरियन जोन को कोलंबिया के अंदर से एक कोयले की कान के अंदर से इसका फॉसिल मिला जिसका साइज एक लंबी स्कूल बस जितना था और इसका वजन 1 टन यानी 2 जिराफों की लंबाई के बराबर। और इसी जगह से इस मगरमच्छ के फॉसिल्स भी मिले हैं जिससे सांप का हर वक्त मुकाबला रहता था, जो कि आज के एनाकोंडा से साइज में 2 गुना और वजन में 4 गुना ज्यादा था, जो किसी भी शिकारी इवन के डायनासोर को भी जकड़ कर और इसका दम गूंथ कर इसको मार सकते थे। आज टाइटैनोबोआ की नस्ल पाइथन और एनाकोंडा की कुछ ही तादाद अमेज़न के जंगलों के अंदर मौजूद है, जो कि 30 फीट तक लंबे हो सकते हैं। मगरमच्छ की नस्ल ने भी खुद को साइज के अंदर माहौल के हिसाब से काफ़ी छोटा कर लिया है, लेकिन इन दोनों के दरमियान खाने और जगह की लड़ाई आज भी जारी है, जैसे कि कई मिलियन साल पहले थी। हालांकि अब इनके रहने की जगह बिल्कुल अलग अलग है, बस यहाँ पर असूल ये है कि जिसका साइज बड़ा हुआ वो छोटे वाले को मारकर खा जाएगा। मगरमच्छ के पास रेजर जैसे तेज दांत, पत्थर की तरह सख्त और मजबूत पकड़ तो है, लेकिन पाइथन के पास शिकार करने के लिए मजबूत तरीन पकड़ है, जो कि शिकारी की हड्डियां तोड़ने के साथ साथ इसके दिल की धड़कन को बंद कर सकती है। ये शिकारी को जिंदा निगल सकता है, लेकिन इसके पास जहर नहीं। बड़े शिकारी के अंदर ये सांप 2 महीने आसानी से गुजार सकते हैं। ये सांप इतना बड़ा शिकारी इसलिए निगल पाता है क्योंकि इसके जबड़े के मसल्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और शिकार को पूरा निगलने के लिए इनका दम उस वक्त इसलिए नहीं घुटता
क्योंकि इनके मुंह के पास सांस लेने के लिए वाइड पाइप जैसी नाली होती है जिसे वो बाहर निकालकर सांस लेते हैं, वरना इनका दम घुटने से ये खुद ही मर जाएं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का सफर यहीं पर खत्म होता है और आपको हमारी आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।